दिन में 24 घंटे होते हैं। ये समय कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता। इस समय में आप कुछ ऐसे कामों को करते हो जिससे तुम्हारा समय बर्बाद हो जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपना दिमाग ज़्यादातर डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों पर लगा देते हो, और जब ऐसा होता है और जब 1-2 घंटे का समय बर्बाद कर देते हैं, तब आपको अपने ज़रूरी काम याद आते हैं। यार अभी तो स्टडी करनी है, ये करना है, वो करना है, एग्जाम सर पर है। एक बात पता है आपको, आप अपना अधिक समय ये सब सोचने में लगा देते हो। यार लाइफ में मजा तो तब आता है जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हो। अच्छा या बुरा वो पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं जरूर फंसे हुए हो, और आप ही हैं जो इस कैद से खुद को आजाद कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए और अपने समस्याओं को समाधान में बदलिए। दोस्तों आगे हम आपको एक स्टोरी के मदद से बताएंगे कि समय की कीमत क्या है, ये समझ जाओगे, और वीडियो के एंड तक बने रहना। ये कहानी है एक गांव की। इस गांव की एक और नदी का तेज प्रवाह गतिवान था। गांव में प्रत्येक वर्ष एक नौका रेस होती थी। गांव का हर व्यक्ति नौका रेस को जीतने की इच्छा रखता था, क्योंकि जीतने वाले को 5,000 का इनाम था। इस गांव में एक व्यक्ति राम के लिए इस रेस का जीतना बहुत जरूरी था। उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसने किराए पर एक नौका ले रखी थी। वो इस नौका पर यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाया करता था और किसी तरह अपनी जीविका चला रहा था, क्योंकि आमदनी का एक बड़ा भाग नौका के किराए में ही लग जाता था। राम ने रेस जीतने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वो दिन में अपनी नाव यात्रियों के लिए प्रयोग करता था और देर रात तक रेस की प्रैक्टिस किया करता था। जिस समय पूरा गांव बंद आंखों से स्वप्न देख रहा होता, उस समय राम खुले आंखों से स्वप्न पूरा करने की तैयारी में लगा हुआ होता। अब नौका रेस का दिन आता है। रेस शुरू होती है। सभी नाविक एक दूसरे को कड़ा मुकाबला दे रहे होते हैं, लेकिन इस सभी के बीच अंत में राम रेस जीत जाता है। ये दिन राम के सबसे बड़े दिनों में से एक था, जिसके लिए उसने बहुत ही संघर्ष किया था। इस तरह राम को इनाम की राशि मिल जाती है। राम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि राम का समय बिल्कुल बदलने वाला था। इस इनाम की राशि के कुछ भाग से राम उस किराए की नाव को खरीद लेता है। उसके घरेलू हालात भी अच्छे हो जाते हैं। राम और उसके परिवार का जीवन पहले के मुकाबले कई अधिक आसान हो गया था। लेकिन ये क्या, अब राम बिल्कुल बदल चुका था। इतने संघर्षों के कारण उसे जो जीवन मिला था वो उसके बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा था। वो बहुत ही अधिक आलसी और लापरवाह दिखाई दे रहा था। उसे देख ऐसे लग रहा था कि भविष्य के लिए उसके पास केवल एक ही योजना थी, वो थी आज के आराम की। इस 5,000 की राशि जीतकर ना जाने क्यों वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था। अब ना तो वो नाव से संबंधित तकनीकियों के बारे में सीख रहा था और ना ही जीवन से संबंधित मुश्किलों के बारे में। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसके आगे संपूर्ण जीवन इसी प्रकार से गुजरने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन राम अपनी नाव लेकर नदी में निकल पड़ा। कुछ देर बाद अचानक एक तेज तूफान नदी में प्रवेश करता है, जिसका अंदाजा राम को बिल्कुल भी नहीं था। वो इस स्थिति को बिल्कुल ही संभाल नहीं पाता है। कुछ ही देर में इस तेज तूफान में राम की नाव पलट जाती है। राम नदी में गिर जाता है। जब राम की मुश्किलें और भी अधिक बढ़ चुकी थी, क्योंकि राम ने तो तैरना सीखा ही नहीं था। उसकी नाव तूफान के तेज हवा में न जाने कहां गुम हो गई थी। इस बीच राम का जीवन भी लगभग समाप्त होने की कगार पर ही था, लेकिन किसी तरह अन्य साथी नाविक राम का जीवन बचा लेते हैं। दोस्तों, जब शुरुआत में समय हमारे अनुकूल नहीं होता है तो हम उससे बाहर निकलने के लिए कठिन संघर्ष करने लगते हैं। जब हमारा ये संघर्ष पूरा हो जाता है तो हम कुछ समय के लिए बेहतर समय में पहुंच जाते हैं। हमारा समय जब अच्छा चल रहा होता है तो ना जाने क्यों हम लेजी मोड में आ जाते हैं। हम भविष्य की योजनाओं के विषय में सोचना ही छोड़ देते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, जो कि सही है। लेकिन वर्तमान में जीना तभी बेहतर है जब वो सही दिशा में हो। कहानी का सार यही है, जब हमारा समय अनुकूल चल रहा होता है तो हमें आलसी अवस्था में रहते हुए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समय का लाभ उठाते हुए समय को और मजबूत बनाने में लग जाना चाहिए। ये मजबूती शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक
सभी स्तर पर है। इस अच्छे समय में हम बहुत से नई तकनीकियों को सीख सकते हैं, कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं, जो कि बहुत से लोग चाह कर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने बुरे समय में ही उलझे रहते हैं। हम अच्छे समय में तो बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं और बुरा समय आता है तो उससे संभल नहीं पाते। आप में से कुछ ये भी कह रहे होंगे कि हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप ऐसा होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? राम का जीवन तो किसी प्रकार बच गया। अवश्य ही आप इस कहानी का सार तो समझ गए होंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि राम को अपनी गलती का ज्ञान हुआ होगा या नहीं? दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे एक नए मोटिवेशन इंस्पिरेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।